थोड़ी देर के बाद फिर पूछा कि बेटा वो क्या है? कहा कि कौवा है। तीसरी दफा पूछा था, समझ में नहीं आता, कितनी दफा तो कहा कि कौवा है। तीसरी दफा ही में बेटा झुंझुला उठा और बाप पर नाराज हो गया। बाप वहां से उठा, पढ़ा लिखा बाप था, अलमारी में डायरी रखी हुई थी, वो डायरी उठा करके लाया। तारीख उस पे लिखी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था कि बतारीख फला फला को हमारा ये लगते जिगर, उसका नाम लिखा था कि इसने इतनी उम्र में 2 साल का 2.5 साल का था, दरख्त पे एक कौवा देखा, उसको उन्होंने 14 मरतबा मुझसे पूछा कि ये क्या चीज है। तो हर मरतबा मैंने प्यार से कहा कि बेटा ये कौवा है, कौवा। 14 मरतबा इन्होंने मुझसे पूछा। हर मरतबा जब पूछता था तो मेरा प्यार और बढ़ जाए। वो डायरी बाप ने उनके सामने में रखी, कहा पढ़ो, 14 मरतबा तुमने ये जुमला कहा था, तब भी मेरे प्यार में इजाफा होता गया। एक मरतबा भी मैं तुमसे झुंझुला करके नहीं कहा, और 3 दफा ही में जब ये सवाल मैंने तुमसे किया तो तुम फौरन नाराज हो गए, गुस्से में आ गए, आपे से बाहर हो गए कि बुड्ढे आपको समझ में नहीं आता, कितनी मरतबा बताऊंगा कि ये कौवा है। अरे बात समझ में आ रही है ना? हमें गौर करने की जरूरत है। यकीनी तौर पर हर माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए वही मेहनत की है जो आप कर रहे हैं, तो फिर आप अपनी उस जिंदगी को क्यों नहीं याद करते? बाजार जाते हैं तो छुपा करके मिठाई लेकर के आते हैं कि माँ बाप देख न दे। माँ बाप को खिलाते नहीं, माँ बाप को देख देते नहीं, और मिठाई का डब्बा दूर फेंक देते हैं कि पता भी नहीं चले कि भाई मिठाई लेकर के आए थे। माँ बाप से आपको इतनी नफरत, आप उन तमाम चीजों को भूल गए। एक और इबरतनाक वाकया मैं आपको सुना रहा हूं। एक मॉडर्न नया तालीम याफ्ता जब वो ढेर सारे पैसे वाला हो गया तो उसने एक दफा अपनी माँ से कहा कि अम्मा, आज मैं आपका हिसाब किताब चुकता कर देना चाहता हूँ। कहा अच्छा। आज हाँ, आपने मेरी तालीम पे, मेरी परवरिश पे, पालने और पोसने में जितने भी अखराजात किए होंगे बचपन से लेकर के आज तक, वो सारा का सारा आप हिसाब हमको बता दें, मैं आपको सारा का सारा हिसाब एक मुश्त क्लियर कर दूंगा। माने का अच्छा ठीक है, सिर्फ एक काम करना, उसके लिए आज रात तुमको मेरे साथ में सोना है। माने क्या कहा कि आज रात तुमको मेरे साथ में सोना है। यही मौसम था जनवरी का, दिसंबर का, ठंडी का मौसम था। जब माँ बेटे दोनों सोए हैं तो रात में लोटा में पानी लिया और जहां बेटा सोया हुआ था वहां पानी गिरा दिया। बेटे ने कहा कि अम्मा ये क्या कर रहे हैं? कहा नहीं कुछ नहीं। तो बेटा उधर पलट करके दूसरी तरफ सो गया। थोड़ी देर के बाद फिर, थोड़ी देर के बाद फिर तीसरी दफा ने कहा कि अम्मा ये क्या कर रही है आप? जनवरी और दिसंबर का महीना है और बार बार आप पानी डाले जा रही है। कहा कि बेटा हो गया, तू तो अभी 30-32 साल का हिसाब चुकाने के लिए आया था, ये तो पहली रात का हिसाब अभी चुकता नहीं हुआ है। कहां है वो औलाद जो 2-4 पैसे कमाने के बाद अपनी औलाद अपने वालिदैन को आंख दिखाने लगते हैं, और ऐसा जालिम मालूम होता है कि उन वालिदैन की कोई कदर नहीं, कोई कीमत नहीं, उन्होंने ऐसे ही उनको पैदा कर दिया। भाई ये तो पहली रात के हिसाब किताब की बात थी। हदीस से पता चलता है माएं बैठी होंगी पर्दे में, विलादत के वक्त, पैदाइश के वक्त जो दर्द मां महसूस करती है, उस दर्द की किफायत आदमी पूरी जिंदगी भी अगर माँ बाप की खिदमत करे तो पूरी नहीं कर सकता। माँ बाप की नाफरमानी कितना अजीम गुनाह है, उसे कहा नहीं जा सकता। इसलिए हम और आप सब तौबा करें
कि जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए, अगर उनके मिलने जुलने वाले हैं, दोस्त अहबाब हैं, तो उनके साथ अच्छा रवैया अख्तियार करेंगे, इंशाअल्लाह उसकी तलाफी हो जाएगी। और अगर उनके वालिदैन बाहयात हैं तो आज से ही अगर किसी तरीके का कोई बैर है, कोई दुश्मनी है, किसी भी तरीके की कोई बात है, तो हम उनके पाँव में गिर करके, लिपट करके उनसे माफी और तलाफी करके अपनी जिंदगी को संवारने की, सुधारने की और इस दुनिया के बाद आखिरत की जिंदगी को कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और सूद की बात हमने की, सूद के ताल्लुक से वईद भी आपने सुनी। मुमकिन है कि बाज़ लोग ये कहते होंगे कि भाई हम कहाँ लोगों को सैकड़ा पर पैसा देते हैं कि सैकड़ा में 2 रुपये 3 रुपये हमको दे दो। कुछ लोग इस बुराई में भी मुलविस होंगे, लेकिन एक बुराई कौन कौन करते, इसके लिए मैं पूछवाऊंगा आपसे, हाथ भी उठवाऊंगा। जमीन सुद भरना कितने लोग लगाते हैं ये बताइए? अरे जमीन सुद भरना लगाते हैं ना? बोलिए ना, हाथ उठा करके, थोड़ा हमको ही पता चले कहाँ वाकईतन ये बीमारी है या मैं ऐसे लटक मार रहा हूं, है ना? जमीन सुद भरना, सूद भरना, देख रहे हैं? अरे लफ्ज पे भी गौर किया कीजिए आप लोग। सूद भरना यानी कि सूद भर रहे हैं, सूदखोरी तो हो ही गई ना। शक्ल क्या करते हैं, भाई आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास जमीन है, तो आप किसी पैसे वाले से कहते हैं कि हमारी ये जमीन आप बंधक रख लीजिए, गिरवी रख लीजिए और आप हमको इतना पैसा दे दीजिए। जब मैं आपको ये जमीन लौटा दूंगा तो वो जमीन, वो पैसे आप, जब ये पैसे मैं आपको दे दूंगा तो आप जमीन हमको वापस कर दीजिए। यही शक्ल होती है या और कोई शक्ल आपके यहाँ? हदीस शरीफ में आता है कुल्लु कर्ज़िन जर्र नफ़अन फहुव रिबा, रवाहु मुस्लिम। मुस्लिम शरीफ की ये रिवायत है जो कुरान करीम के बाद तीसरे नंबर की किताब है। कुल्लु कर्ज़िन जर्र नफ़अन फहुव रिबा, कि हर वो कर्ज जो फायदा पहुंचाए, वो ब्याज है, वो सूद है, वो इंटरेस्ट है। भाई कर्ज आपने हमें 1 लाख रुपये दिया और आप 2 साल तक तो वो जमीन खाइएगा, फ्री में खा रहे हैं ना? अरे बोलिए ना, फ्री में खा रहे हैं। 2 साल के बाद आपको ये 1 लाख रुपये तो मिल जाएगा ना? अरे हाँ भी बोलिएगा, तो हमें पता चलेगा, समझ भी लेनी, वरना मैं अपने भाषा में तकरीर करूंगा। हाँ, ऐसा ही ना होता है कि जमीन आपने लिया, 2 साल तक आप जमीन से खा रहे हैं और 2 साल के बाद पैसा आपको जितना था उतना वापस मिल जाता है। तो ये 2 साल तक जो आपने उस जमीन से, चाहे जितनी भी जमीन आपने दी हो, आपके यहाँ क्या तरीका है मुझे नहीं मालूम है कितनी जमीन देते हैं, मान के चलिए कि भाई 10 कट्ठा जमीन आपने ली और 1 लाख रुपये आपने दे दिया। इस 10 कट्ठा जमीन से 2 साल जो आप पैदावार करेंगे, कितने की पैदावार होगी बताइए? लमसम एक अंदाजा बता दीजिए कि एक सीजन में 10 कट्ठा में कितने की पैदावार होती होगी? 10 मन। अच्छा, 30 मन रखिए ना। 30 मन, 3 फसल 30 मन हुआ ना। अच्छा, सीधे सीधे। हाँ, तो बेसी होगा, कम नहीं होगा। कितने पैसे बने इसके ये बताइए? एक सीजन में उस जमीन से कितना पैसा कमाया? 10 कट्ठा जमीन से एक सीजन में कितना पैसा आ जाता होगा? अरे 20,000 रुपये का आता होगा ना भाई? हम थोड़ा ही मान लेते, 20,000 रुपया आपने एक सीजन में कमाया। अगर 2 सीजन की खेती आप करते हैं तो 2 साल में 4 सीजन हुए ना। 4 सीजन में आपने कितना कमा लिया? 80,000 रुपये। ये उसी 1 लाख से आपने कमाया ना। उसी 1 लाख की वजह से आप 80,000 कमा रहे हैं और इसके बदले में जिसको आपने 1 लाख दिया था उसको क्या मिला? कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला।
ये सूद नहीं है, ब्याज नहीं है, तो क्या ये 1 लाख कर्ज जो आपने दिया था उससे आपने 80,000 का फायदा उठा लिया और कहेंगे कि भाई हम सूद नहीं खा रहे हैं? ये मुकम्मल तरीके पर सूद है। अपने अहवाल को बदलने की कोशिश कीजिए। हराम कमाई से जो औलाद पलेगी बढ़ेगी वो कभी भी आपका मुतीय फरमाबरदार नहीं बन सकती। मैंने कहा ना कि अपनी कमाई का जायजा लीजिए। तो आप कमा रहे हैं हराम, कमा रहे हैं सूद और अपनी औलाद को उसी से पाल रहे हैं, तो जाहिर बात है कि उस औलाद से हम और आप इताअत व फरमाबरदारी की, हुस्ने सुलूक की कतान उम्मीद ना रखिए। जो हमने बोया है वही हमें काटने को मिलेगा। अभी हम और आपने क्या गेहूं और मक्के लगाया ना, तो जब सीजन आएगा काटने का तो क्या काटिएगा? गेहूं और मकई ना, या कोई और चीज आपके यहाँ बन जाएगी? नहीं हो सकता है यहाँ लगाते मकई हो और वो जाता हो कुछ और। अच्छा, तो अगर हम और आपने अपने पेट में, अपनी औलाद के पेट में ग़िज़ा गलत डाली है तो यकीनी तौर पर औलाद, असरत औलाद हमारी नालायक निकलेगी, मुतीय फरमाबरदार नहीं हो सकती है। एक हदीस में आता है कि वो गोश्त जो हराम कमाई से बढ़ा है उस गोश्त के लिए दोज़खी बेहतर है। यानी वो जिस्म जिसने हराम की कमाई लगी हुई है और उन्होंने हराम खा करके अपने आप को पाला है, तो गोया के जहन्नम के लिए अपने आप को तैयार नहीं हो रहा है। और हम और आपका जो रवैया है, माँ बाप को गालम गलूच देना, मारना, पीटना, घिसेटना, ना मालूम क्या क्या करते हैं, ऐसी तैसी वाही तबाही क्या क्या कहते हैं। तो जाहिर बात है कि हमारी जुबान पे कलिमा कहां से जारी होगा। बड़ा ही इबरतनाक वाक़या है, समाजी एतबार से भी सुनिएगा। एक शख्स अपने वालिद को घर से उठाया और घर के बाहर एक जगह ले गया ताकि आपको यहीं रहना है। वालिद ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, वो सब बातें अपनी जगह चलती रहेंगी। वालिद ने कहा कि बेटा बस करो, आगे हमें मत ले जाओ। कहा क्यों, इतनी दूर लाए तो आपने कुछ नहीं कहा और आगे थोड़ा बढ़ा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि भाई आगे मत ले जाओ। तो वालिद साहब ने कहा कि भाई मैं भी अपने बाप को यहीं तक लेकर के आया था, मुझे उसकी सजा मिल चुकी है, अब आगे मुझे मत ले जाओ। शिकायत दोनों से, सिर्फ बच्चों से शिकायत नहीं है, शिकायत उनके गार्जियनों से भी है, उनके वालिदैन से भी है कि आपने अपने वालिदैन के साथ क्या रवैया अख्तियार किया। आप बूढ़े हो गए, आपके जवानी के अय्याम आपको याद है या नहीं है? उन पर भी आप नजरेसानी करें, देखें कि आपका रवैया किस तरीके से रहा है। और तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये बताएं ईमानदारी के साथ कि हम और आप अल्लाह की मानते हैं। अरे बोले ना, हम और आप अल्लाह की मान रहे हैं, 100% मान रहे हैं। सब लोग अल्लाह की मानते हैं मुकम्मल? अल्लाह को मानते हैं या अल्लाह की मानते हैं? बात ध्यान से सुनिएगा वरना फंस जाइएगा। हाँ, अल्लाह की मान रहे सब आदमी, सब लोग मान रहे हैं। कितने लोग नमाज पढ़ते हैं यहाँ जो बैठे हैं, बताए तो? हो गया ना, छटाई हो गई नहीं यहीं पर? कितने लोग अपनी बीवी का मुकम्मल हक अदा करते हैं, बताएं? पोस्टमार्टम शुरू है। अच्छा चलिए, अच्छा ये बताएं कि कितने लोग अपने बेटे की शादी कर चुके, हाथ उठाएं। मैं वो झाड़म झाड़ तकरीर नहीं करता, मैं आपसे गुफ्तगू ही के अंदाज में तकरीर करूंगा। हाथ उठाए रखिएगा।
जो लोग अपने बेटे की शादी कर चुके हैं, चाहे 2 साल 4 साल 10 साल पहले, वो हाथ उठाए रखिएगा। ये बताइएगा कि कितना कितना जहेज लिया था। अरे बोलिए ना, तरे तर लिया था कि ऊपर ऊपर लिया था? तो है कोई जो हाथ उठा करके कह दे कि हमने अपने बेटे की शादी की और 1 रुपया भी नहीं लिया, या जहेज में हमने किसी तरह का कोई डिमांड नहीं रखा था, कुछ हमने लिया नहीं? है कोई तो हाथ उठाए। डिमांड नहीं किया लेकिन तरे तर मिल गया होगा ना। अच्छा चलिए, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। जो तरे तर मिल जाता है ना, उसके ऊपर हम तर वाला मौलवी, ऊपर वाला नहीं है, बात याद रखिएगा। हाँ, तो जब सूरत हाल ही है, आपने कहा कि हम अल्लाह की मान रहे, इसीलिए मैंने कहा कि जरा सोच के बोलिएगा कि अल्लाह को मानते हैं कि अल्लाह की मानते हैं। अल्लाह की मानने का मतलब ये है कि अल्लाह के जो भी अहकामात हैं, अल्लाह की जो भी बातें हैं, अल्लाह के जो भी फरमान फरामीन हैं, अल्लाह के जो भी अवामिर हैं, हम उन पर अमल करते हैं। कोई भी अमल नहीं करते हैं। यहाँ तो सबको समझ में आ गया। तो फिर हम कैसे ये कह सकते हैं कि हमारी औलाद हमारी बात माने? हम खालिक़े कायनात की बात नहीं मान रहे हैं, अल्लाह की बात हम नहीं मान रहे हैं, और अब ये आस लगाए बैठे हैं, ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मेरी औलाद मेरी बात मान ले, मेरी औलाद मेरा मुतीअ फरमा बरदार बन जाए। कभी भी ये उम्मीद पूरी होने वाली नहीं है। पहले अपने आप को शरीयत के सांचे में ढालिए, पहले अपने आप को शरीयत के सांचे में ढालिए, अपने आप को दीनदार बनाइए। उसके बाद ये देखिए कि आपकी औलाद आपकी बात मानती है या नहीं मानती है। औलाद की तरबियत कीजिए, औलाद की परवरिश सिर्फ मत कीजिए, परवरिश तो जानवर भी अपने बच्चे की करते हैं। इंसान में और जानवर, आम जानवरों में क्या फर्क रहा? भाई एक चिड़िया घोंसले में अपने बच्चे को पालती है ना, या आप ही पालते थे उनको भी? तो हो सकता है कहीं बंदहा वाले उन चिड़ियों को भी जाकर के पालते होंगे। चिड़िया अपने बच्चे को खुद पालती है। जानवर, जो भी जानवर है, हर जानवर अपने बच्चे की परवरिश करता है, पाल लेता है। वही काम अगर हमारा भी रह गया कि हम सिर्फ औलाद की परवरिश की फिक्र करें और उनकी तरबियत की किसी भी तरह की कोई फिक्र ना करें, तो यकीनी तौर पर हम नाकाम वालिदैन हैं। हम सही बाप नहीं हैं, हम कामयाब बाप नहीं हैं। कामयाब बाप उस वक्त कहलाएंगे जबकि हम अपनी औलाद की सही परवरिश के साथ साथ सही तरबियत भी करें। हम अपनी औलाद को क्या कमा के खिला रहे, ध्यान दिया आपने? अपनी अपनी कमाई का जायजा लिया आपने? कितने आदमी जो ये कह सकते हैं कि हम सबकी कमाई हलाल, हाथ उठा करके बताइए। आज ही मौलवी सबको छोड़ेगा नहीं, बात याद रखिएगा। हाँ, एक चचा माशाअल्लाह खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम हलाल कमाते हैं। एक और कोई, फिर हिसाब भी होगा, ये भी याद रखिएगा। बोलने से पहले 100 बार सोच के बोलिएगा। तो इतने बड़े मजमे में ये 1-2 आदमी कह रहे हैं, मैं उनकी लाज रखूंगा, राज फाश नहीं करूंगा। समझ रहे हैं? हम लोगों को अपनी अपनी कमाई का जायजा लेना चाहिए। हम में से कितने लोग सूदी कारोबार करते हैं? अरे बात समझ में आ रही है? सूद तो जानते ही है ना, ब्याज जिसको बोलते, प्याज मत समझिएगा। हाँ, एक मौलवी साहब ने तकरीर किया कि भाई ब्याज खाना हलाल है, ब्याज खाना हराम है। किसी ने सुन लिया ब्याज को प्याज, तो घर में जाकर के प्याज को फिकवा दिया सब कि मौलवी साहब ने तकरीर की थी। बेचारे ने कहा प्याज के बारे में और सुन लिया प्याज के बारे में। तो आप भी समझ रहे हैं कि ब्याज खा रहा हूं, प्याज नहीं खा रहा हूं मैं। ब्याज खाना, जिसको अंग्रेजी में इंटरेस्ट बोलते हैं और उर्दू में सूद बोलते हैं, ये नाजायज और हराम है।
ये सब चीज़ों को मैं फाश करना नहीं चाहता कि मैं हाथ उठा करके कहलवाऊं कि वे कौन लोग ब्याज खाते हैं, लेकिन मुझे 101% यकीन है कि हमारे इस समाज में, हमारे इस मुआशरे में सूदी कारोबार चल रहा है, सूद का लेन देन हो रहा है। मालूम है सूद लेने वाले, सूद देने वाले कितने बड़े गुनहगार हैं। कुराने करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों से ऐलान जंग किया है, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाह, कि अगर तुम सूद से अपने आप को बाज नहीं रखते हो तो अल्लाह ने फरमाया मेरी तरफ से ऐलान जंग सुनो। अल्लाह जिससे जंग का ऐलान करे उसकी कहीं भी कभी भी खैर हो सकती है। न दुनिया में वो आदमी कामयाब होगा और न ही आखिरत में कामयाब होगा। आज अगर कोई यहाँ का मुखिया ही मान लें कि वो ये कह दे कि हम जंग करेंगे लोगों से, एमएलए एमपी का ले, वजीर आला का ले, वजीर आजम का ले, कि हम फला गांव वाले से जंग लड़ेंगे, तो बताइए वो गांव वाले मिटेगा कि बाकी रहेगा? अरे बोल ले रहे हैं आप लोग, मिट जाएगा। हाँ, तो ये एक मुखिया, एक सरपंच, एक वजीर आला, वजीर आजम की ये हैसियत, और यहाँ तो खालिके कायनात जिसने पूरी दुनिया बनाई है, पूरी मखलूकात को पैदा की है, वो ऐलाने जंग कर रहा है उन लोगों से जो सूदी कारोबार करते हैं, सूद खाते हैं, सूद खिलाते हैं। आप सूद की कबाहत और शनाख्त जानते हैं? ये तो बहुत बड़ी बात हुई जो मैंने बताया। शायद ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अल्लाह ने ऐलान जंग किया तो क्या हुआ? क्या फरिश्ते को भेज देगा लाठी लेकर के हमको पीटने के लिए? वो भी पिटाई होगी, लाठी से वो पिटाई भी होगी, वक्त आ रहा है। लेकिन उससे पहले पर हदीस शरीफ में आता अर्रिबा सबऊन बाबन, अर्रिबा सबऊन बाबन, के सूद के 70 दरवाजे हैं। यूं कह लीजिए कि सूद की 70 क्वालिटी है, 70 किस्में हैं। बाज सूद हम और आप आसानी से खा ले रहे हैं, खिला दे रहे हैं, हमें एहसास तक नहीं होता। इतनी किस्में हैं। और आज के इस मॉडर्न जमाने में, जिद्दत पसंदी के जमाने में, नए दौर में तो ऐसी ऐसी किस्में निकल रही हैं जो आम उलमा को भी मालूम है। आम उलमा आप लोग तो छोड़िए, जो आम उलमा खास को मालूम है, जो आम उलमा हैं उनको भी नहीं मालूम है कि आया ये सूद और ब्याज है भी या नहीं। तो 70 किस्में हैं इसकी। और सबसे अदना दर्जा, सबसे अदना दर्जा जो सूद का है उसका गुनाह मालूम है कितना है? मां से जिना करने की बात, अलायाज बिल्लाह। और रिबा सबऊन बाबन, के रिबा के 70 दरवाजे हैं, उसकी 70 क्वालिटी है, 70 किस्में हैं। अदनाहा अन यज़नी अहदुन बि उम्मिही औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम, के सबसे अदना दर्जा ये है कि आदमी अपनी माँ के साथ मुकाला करे। हम में से कौन चाहता है अपनी माँ के साथ मुकाला करे? कोई इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। हम और आप जिस समाज और जिस मुआशरे में रहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि कोई ये घिनौना अमल पसंद नहीं कर सकता। लेकिन हम आप वो रोजुल का जो तुम आया देखते हो, जहाँ में उन्हें कामरा देखते हो, मोती उनका सारा जहाँ देखते हो, उन्हें बरतरस आसमां देखते हो।